बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। आज मैं जनरल नॉलेज पे बात करने जा रहा हूँ। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट्स जो है वो जनरल नॉलेज की तैयारी करते हैं, तो एक तरफ तो जियोग्राफी होती है, तो दूसरी तरफ जो है वो हिस्ट्री का भी बहुत जो है वो अहम रोल होता है हमारी जो है वो जनरल नॉलेज के तमाम पेपर्स में। तो आज मैं आपको सिर्फ जो है वो एक हल्की सी ग्लिम्स, एक झलक देना चाहता हूँ कि आप अगर जो है वो हिस्ट्री को तैयार करने जा रहे हैं तो किस तरह से आप हिस्ट्री को तैयार करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहली बात ये है कि जो मेन इवेंट्स हैं, जिस तरह से फॉर एग्जांपल अगर मैं आज बात करूं 1857 से लेके जो है वो पार्टीशन तक 1947 तक जो बड़े बड़े वाक़यात हैं वो हमारी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। मसलन सबसे पहले जो वाक़या हुआ यही 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहाँ से शुरू हुई, मीरठ से शुरू हुई, और फिर इसके ऊपर जितनी भी तफसीली डिस्कशन है वो अलग मैं वीडियोस बनाऊंगा। लेकिन मेन इवेंट क्या है कि 1857 की वॉर और ये मीरठ से स्टार्ट हुई। फिर इसके बाद अगला जो मेन एपिसोड या मेन जो है वो वाक़या होता है तारीख में, वो 1867 का है, 1867, जिसमें हिंदी उर्दू कन्फ्लिक्ट, हिंदी उर्दू तनाज़ा शुरू हुआ और ये बनारस से शुरू हुआ था। तो ठीक 10 साल बाद याद रखने के लिए कि 1857 में जो है वो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और 1867 में जो है वो हिंदी उर्दू कन्फ्लिक्ट हो जाती है। तो इस तरह से आगे जो बड़ा इवेंट, जो बड़ा एपिसोड हमें नजर आएगा वो जो है वो 1885 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसकी फॉर्मेशन होती है। A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेव ह्यूम जो है वो जब देखते हैं कि हालात एक दफ़ा फिर से जो है वो वॉर इंडिपेंडेंस जैसे बनने जा रहे हैं, तो उसने जो है वो एक जो है वो जमात बनाई, एक पॉलिटिकल जो है वो जमात बनाई जिसको इंडियन नेशनल कांग्रेस कहा गया। तो 1885 में जो है वो इसकी जो है वो शुरुआत हो जाती है, इसकी जो है वो बुनियाद रखी जाती है। और फिर इसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट वाक़या है वो 1905 1905 में जो है वो पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये बांग्लादेश नहीं, बंगाल जो सूबा था उस वक़्त का, तो उसमें जो है वो बहुत बड़ा लॉर्ड डलहौजी से लेके बाद में जितने भी गवर्नर्स आए थे उन सभी ने कहा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इतने बड़े सूबे की मैनेजमेंट करना बड़ा मुश्किल है, तो उसकी पार्टीशन हो जाती है, उसको जो है वो तकसीम कर दिया जाता है और जिससे मुसलमानों को कुछ फ़ायदा मिलता है। तो 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हो जाती है। फिर इसी तरह से 1906 में हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग, चूँकि जो है वो सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों को जो है वो सियासत में आने से मना किया हुआ था, तो अब वो टाइम आ चुका था कि मुसलमानों ने देखा कि अब उन्हें जो है वो सियासत में जो है वो पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो नवाब मुसलुल मलक और बाकी जो है वो उस वक्त के जो बड़े लीडर्स थे उनकी एफर्ट से नवाब ऑफ बंगाल जो है वो नवाब सलीमुल्लाह खान ऑफ बंगाल, तो ढाका में वो जो सर सैयद अहमद ख़ान ने शुरू की थी जो है वो मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जो होती थी, जिसका इजलास 27 दिसंबर से जो है वो 31 दिसंबर तक हर साल मुख्तलिफ शहरों में होता था, तो ये उसका इजलास था जिसमें मुसलमानों ने जो है वो मुस्लिम लीग की जो है वो बुनियाद रखी। तो यहाँ पे मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी गई है। इसका भी पहला बाकायदा इजलास नहीं हुआ, तो पहला इसका बाकायदा इजलास 1907 में कराची में होता है। ये सवाल भी पेपर में जो है वो बहुत दफ़ा पूछा जाता है। फिर इसी तरह से इसके बाद जो है वो अगला जो बड़ा वाक़या है वो 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया इंडिया के लिए। जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है वो एक नया एक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया। फिर इसी तरह से इसके बाद 1916 में लखनऊ पैक्ट, जो कि एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी, जिसके ऊपर कायदे आज़म को जो है वो एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का जो है वो खिताब भी दिया गया। तो ये पहली दफ़ा कायदे आज़म की सगेसिटी विजडम की वजह से जो है वो हिंदू और मुसलमान एक टेबल पे इकट्ठे हो गए और जो है वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो है वो उन्होंने अपनी आज़ादी की जंग जो है वो शुरू की। तो ये जो है वो 1916 में 1916 में जो है वो लखनऊ पैक्ट जो है वो, फिर इसी तरह से जो है वो 1919 में जो है वो एक दफ़ा फिर से जो है वो हम देखते हैं कि डायरकी सिस्टम, एक नया जो है वो एक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया। और इसके साथ ही जो है वो 1919 में जो एक और बड़ा एपिसोड होता है वो खिलाफत मूवमेंट है जो बड़े सगीर में शुरू हुई आफ्टर जो है वो
वर्ल्ड वॉर जो है वो फर्स्ट 1914 से 18 तक जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, जिसमें अंग्रेज जो है वो जिन्होंने मुसलमानों से वादे किए थे, तो कंकर करने के बाद, तुर्की को फतह हासिल करने के बाद अपने वादों से मुकर गए। तो यहाँ पे जो है हम देखते हैं कि फिर सब कॉन्टिनेंट में खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत होती है, और एक बहुत ही जो है वो इससे जुड़ा हुआ वाक़या, इसमें जो है वो जनरल डायर ने मुसलमानों के ऊपर जलियांवाला बाग में फायरिंग करवाई थी, वो भी 1919 में ही जो है वो होता है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट अहम जो है वो हम डेवलपमेंट्स देखते हैं, वो क्या है 1927 और 1928, 1927 और 1928 में जो है वो साइमन कमीशन जो है वो आता है बड़े सगीर में, और यहाँ के लोगों के साथ जो भी उस वक्त पॉलिटिकल लीडर्स थे, मुसलमानों के थे, हिंदुओं के थे, बाकी मिलते हैं ताकि एक आइन की फॉर्मेशन जो है वो इस खत्ते के लिए एक आइन बनाया जा सके। लेकिन दोनों दफ़ा जो है वो एक उसको मायूसी का सामना होता है, फिर वो कहते हैं कि आप खुद कोई आइन हमें बता दें। तो नेहरू जी ने जो है वो उसको जो है वो कहा कि ठीक है, हम आपको जो है वो अपनी देते हैं शराइत। तो फिर 1928 में हम देखते हैं कि नेहरू रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें हिंदू उन तमाम बातों से मुकर गए जो लखनऊ पैक्ट में कायदे आज़म से उन्होंने जो है वो एग्री किया था। तो इसके बाद फिर कायदे आज़म ने जो है वो 14 पॉइंट्स जो है वो पेश किए, और उन्होंने क्या कहा था, यहाँ पे एक जुमला उनका बड़ा पॉपुलर है कि इट इज़ पार्टिंग ऑफ आवर वेज, कि आज से हमारे रास्ते अलग हो रहे हैं, अब हम कभी इकट्ठे नहीं चल सकते। तो फिर 1929 में जो है वो कायदे आज़म ने जो है वो अपने 14 पॉइंट्स पेश किए। 1913 में हम देखते हैं खुतबा इलाहाबाद जो है वो अल्लामा इकबाल का मशहूर खुतबा जो है वो। इसके बाद फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस शुरू हो जाती है 1932, 1933 में। जितने भी प्रोमिनेंट लीडर्स हैं बड़े सगीर से, उनको जो है वो बरतानिया बुलाया जाता है, और मकसद क्या था कि एक आइन जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए, इस खत्ते के लिए कोई आइन जो है वो बना दिया जाए। तो उसमें जो है वो मुसलसल डिस्कशंस होती हैं, डिबेट्स होती हैं, और ये सिलसिला साइमन कमीशन से शुरू होता है। मकसद यही था कि एक आइन जो है वो बनाया जाए। लेकिन 1935 में तमाम तर कोशिशों के बावजूद जो आइन बनाया गया, जो आइन इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसको जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया, वो मुकम्मल तौर पे फ्लॉप हो गया। जिसके बारे में नेहरू ने जो है वो अपना कहा था कि इट इज़ अ मशीन विदाउट जो है वो ब्रेक्स, और कायदे आज़म ने क्या कहा था कि जलियांवाला बाग वाज आवर फिजिकल बुचरी एंड दिस एक्ट इज आवर स्पिरिचुअल बुचरी। तो इस तरह से दोनों ने जो है वो इसको दोनों बड़ी जमातों ने रिजेक्ट कर दिया। वो जो 7-8 साल की मेहनत के बाद जो है वो एक आइन बना था, उसको मुकम्मल तौर पे जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया। देन जो है वो फिर हम देखते हैं इसके बाद 1940, जिसमें जो है वो पाकिस्तान रेजोल्यूशन तहरीक पाकिस्तान की शुरुआत होती है, और फिर उसके बाद 1946 में जाके पार्टीशन प्लान, और 1947 में जो है वो पार्टीशन हो जाती है। तो अगर आपने जनरल नॉलेज, अभी ये सिर्फ मैंने एक जो है वो आपको ग्लिम्स दी है, एक इंट्रोडक्शन दिया है, इसके साथ जुड़े हुए छोटे छोटे पॉइंट्स बाद में डिस्कस करूँगा। तो इस तरह से जो है वो आपने तैयारी करनी है कि मेन जो है वो चीज़ें आपकी फिंगर टिप्स पे हो, फिर आपके लिए जो है वो पेपर में असेस करना, कभी कभी जैसे कहते हैं तुक्का लगाना, वो भी आसान हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि तफसील से इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करूँ।